हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स। देन हम देखेंगे सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 टू 20th जैन। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 टू 20th जैन। कैप्रिकॉर्न की क्या इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 टू 20th जैन। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस वाइब्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11 टू 20th जैन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 टू 20th जैन। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 11 टू 20th जैन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं। काम करने का तरीका अलग है, सोच अलग है, कंपैटिबिलिटी नहीं है ज्यादा। मे बी पैसे को लेकर शायद कंपैटिबिलिटी है, एज इन आप भी अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत पक्के हैं कि पैसा, लाइक यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फाइनेंसेस, योर मनी, कि हाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या है, ये है, वो है। एंड सिमिलरली योर पार्टनर इज ऑल्सो वेरी particular about materialistic comforts in their life, and you are also very particular about the growth and the financial success that you are going through or you are achieving, etc. I feel conflict बाकी चीजों को लेकर है। मे बी कोई डोमिनेट करता है किसी को, या कुछ झूठ सच हो रहा है, एंड झूठ बोलना शायद आपको बर्दाश्त नहीं है और आपको लग रहा है कि यार छोटी सी बात पे झूठ क्यों बोला, और आपके पार्टनर शायद उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो ये चीज बोलेंगे कि मेरे लिए आई डोंट नो, मे बी पैसे को लेकर कुछ चीज हो रही है एंड आपके पार्टनर बोले कि मुझे लगा यू नो लाइक इतनी छोटी सी चीज है, तुम बुरा नहीं मानोगे एक्सेट्रा, एंड आपको ये चीज हो कि झूठ क्यों बोला। तो वो झूठ वाली चीज पे कुछ हो सकता है, झूठ हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देना या डोमिनेट करना, वो चीज हो सकती है। आई फील साइमल्टेनियसली कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो रहे हैं, बट देन आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ने रेजोल्यूशन भी निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। रेजोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप प्रॉब्लम का। एंड आप काफी हैप्पी हो रहे हैं, काफी खुश हो रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल रहा है। आई फील आप दोनों ने बैठ के डिस्कस करने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या गैप आ रहा है। अगर मैं डोमिनेट करता हूं या मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं तो क्या तुम्हें वो बुरा लगता है? अगर बुरा लगता है ठीक है, आई विल नॉट डू इट, बट मुझे ये चीज बुरी लगती है तुम्हारी। एंड आई फील आप दोनों इतने समझदार हैं कि आप वो चीज कर रहे हैं। बैठ के बात करना, डिस्कस करना सुकून से, शांति से, कि मुझे क्या बुरा लगा, तुम्हें क्या बुरा लगता है, क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए, क्या तुम्हें चेंजेस लाने चाहिए। तो ये चीज आपको करने की जरूरत है। एंड आपको थोड़ा सा ना रिलेशनशिप को रिवाइव करने की जरूरत है। मे बी थिंग्स हैव बिकम टू मच अबाउट मनी और ग्रोथ और सक्सेस। थोड़ा सा रोमांस रिवाइव करने की जरूरत है, प्लेफुलनेस वापस लाने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। जो थोड़ी सी छेड़खानी होती है, क्यूट हरकतें होती हैं, यंग कपल्स जो करते हैं, एक इंजॉय करना, फन करना, वो थोड़ी सी मिसिंग मुझे चीज लग रही है, एंड वो आपको वापस लाने की जरूरत है। रिकंसिलिएशन दिख रहा है, ऑफ कोर्स अलग तो हुए ही नहीं थे कभी, बट या मे बी थोड़े टाइम के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हो, बट रिकंसिलिएशन दिख रहा है, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपस में आ रहे हैं।
और बहुत ही एजेंडा ड्रिवन चीज दिख रही है कि हाँ इस बारी हमें चीजें ठीक तरीके से करनी है, विदाउट सोल्यूशन ढूंढे हमें आगे नहीं बढ़ना है। वी डोंट वांट टू बी लाइक दोज कपल्स जो कि हाँ आई मिस यू बेबी करा और फिर वापस आ गए और प्रॉब्लम वहीं की वहीं। सो यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज कपल्स एंड आपके पार्टनर भी वो नहीं चाहते हैं। सो आप या तो मेडिटेशन बहुत करते हैं या करने की जरूरत है, बट साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक पर्पस, अपने रिलेशनशिप का एक पर्पस डिफाइन कर रहे हैं अगेन, और मे बी रीडिफाइन कर रहे हैं। लेट मी रीफ्रेज इट। क्लैरिफिकेशन देखते हैं कैप्रिकॉर्न एंड उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 11 to 28 जून कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 11 to 28 जैन कैप्रिकॉर्न और उनके लव पार्टनर के लिए लव मैसेजेस क्लैरिफिकेशन। 11 to 28 जैन कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 11 to 28 जैन कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 11 to 28 जैन। प्लेफुलनेस, अगेन मैंने आपको बोला या तो डिप आ रहा है रिलेशनशिप में, बोरियत हो रही है एंड पैसा पैसा बहुत ज्यादा वो करते करते और यू नो लाइक बहुत मैकेनिकल हो रहे हैं कि हाँ अब हम ये करते हैं, अब हम ये करेंगे, अब हम पैसा कमाएंगे, अब हमें ये करना है। सो आई फील वो मैकेनिकल होते होते ना जो एक एंजॉयमेंट है, जो एक कलर, एक क्या उसको बोलते हैं लाइफ होती है एक रिलेशनशिप में से, एक जो बेरंग हो गई है बेसिकली, आपकी रोमांटिक लाइफ खत्म हुई हुई है। सो आपको थोड़ा सा रोमांस वापस जगाने के लिए इनर चाइल्ड अपना वापस एक्टिव करना पड़ेगा, इनर यूथफुल स्पिरिट वापस करनी पड़ेगी। ओ सॉरी। जो भी आपके थॉट्स हैं जो आपको रोक रहे हैं कुछ भी ऐसी चीज करने से, वो आपको थॉट्स अपने खत्म करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज थॉट्स। मे बी आपको लग रहा है कि अगर मैं इनिशिएट करूंगा बात करना तो मे बी यू नो लाइक मेरा अपर हैंड नहीं रहेगा, या आपको लग रहा है कि कोई मुझे ग्रांटेड ना ले अगर मैं इनिशिएट करूंगा तो वट एवर, और मे बी आपको लग रहा है कि मेरी हार हो जाएगी, हार मान लूंगा मैं तो यू नो लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। Get rid of all those insecurities or thoughts or negativity or toxicity, whatever it is. It's time to take back control of your life because आपका mind जो है ना वो आपके इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप जिस तरीके के इंसान हैं वो आपको उस तरीके से नहीं बिहेव करने दे रहा है इनफैक्ट, और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जा रहा है। सो टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जिस तरीके के हैं आप वैसे ही बिहेव करिए। फाइनेंसेस एंड करियर भी मेजर, एक मैंने आपको बोला ना पैसे को लेकर मे बी आप बहुत पर्टिकुलर हैं, आपके सामने कार्ड आया है तो पैसा कमाना है, यू नो लाइक आगे बढ़ना है, गुड न्यूज मिल रही है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स अपना अपना मैनेज करना, अपना अपना ये मेरा पैसा ये तुम्हारा पैसा। फाइनेंसेस को थोड़ा सॉर्ट करने की जरूरत है, अपने जॉब की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, पैसे पे ध्यान दीजिए, बट बहुत ज्यादा मेरा तेरा मत करिए, अदरवाइज इश्यूज क्रिएट होंगे, डेफिनेटली होंगे। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद टाइम आप दोनों, पहले आप दोनों लाइक एक कपल की तरह रहते थे, दो लोग थे बट लाइक एज वन पर्सन। अब मुझे दो इंडिविजुअल लोग दिख रहे हैं, मैं मेरा तू तेरा, वो वाली चीज दिख रही है विच इज नॉट गुड। तो वो थोड़ा सा आपको वो एनर्जी कट करके वापस वो दो लोग बट एक दो जिसमें एक जान टाइप, वेरी बॉलीवुडिश बट आई नो। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जैन, सिंगल लोगों के लिए, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th जैन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न, लव मैसेजेस फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न 11 to 20th जैन, लव मैसेजेस फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न। देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉर्न, आप तो बहुत खुश हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं, आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं, आपको लगता है कि सही टाइम है, सही सब सही चल रहा है, आपको पैसे की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स काम कर रही हैं, नया बिजनेस आ रहा है। सो पैसे को लेकर तो आप बिल्कुल सॉर्टेड है, आपका लक आपको फेवर कर रहा है बिकॉज
फाइनेंसेस जो है ना वो आपके बिल्कुल सॉर्टेड हैं, आप अपने सारी चीजें खुद अपने पैसे से करते हैं, किसी पे कोई डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो चीज मुझे लग रही है। ऑल्सो आई फील यहाँ पे आप अपने जो सिंगल स्टेटस को लेकर भी काफी सेटिस्फाइड हैं। यू आर लाइक मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं हॉलिडे पे जाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा लक मेरे साइड पे है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दुखी क्यों होना? किसी को आना होगा लाइफ में तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, बिग डील। तो आपका थोड़ा उस तरीके का नजरिया है टुवर्ड्स योर सिंगल स्टेटस। इट्स नॉट लाइक यू आर वेरी डेस्परेट और क्रेविंग फॉर अ पार्टनर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न लव मैसेजेस 11 to 20th जैन के लिए, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20th जैन। मे बी यू वॉन्ट टू बी सिंगल, ठीक है, मे बी आपसे फ्लोट करना चाहते हैं, हेल्दी फ्लोटिंग, बात करी, थोड़ा सा घूमे फिरे एंड बस। मे बी यू डू नॉट वॉन्ट कमिटमेंट, आई डोंट नो, बट मे बी यू आर हैप्पी एंड यू, और मे बी यू आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, आई डोंट नो, बट आप हेल्दी फ्लोटिंग तक ही सीमित हैं और वही उसी में ही आपको खुशी मिल रही है, उसी से ही आप बहुत खुश हैं। हो सकता है आप डेट्स पे जाते हैं, बट वो चीज ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, क्योंकि आप गलत इंसान चुन लेते हैं। क्योंकि एक कोई नया इंसान होता है और नए इंसान से बात करने में जानना पहचानना, घर, फैमिली, प्रोफेशन, उनकी पर्सनालिटी जानने पहचानने में थोड़ा 1 महीना निकल जाता है, और जब वो न्यूनेस जो नयापन है वो खत्म हो जाता है तो आपको लगता है कि अब और क्या क्या बात करें, और फिर वो बोरियत सी आ जाती है। तो उस वजह से वो चीज कभी 1-1.5 महीने से ऊपर खिंच ही नहीं पाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप गलत इंसान चूज करते हो। आप आप क्या ढूंढते हो कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बंदा एक्साइटिंग लगना चाहिए पहली डेट्स में ही, पहले फर्स्ट डेट में या सेकंड थर्ड डेट में ही आपको लगता है कि अगर एक्साइटमेंट मिसिंग है और अगर बंदा एवरेज है, नॉर्मल है, मे बी टुवर्ड्स थोड़ा बोरिंग साइड है, तो आपको लगता है नहीं, यू नो लाइक बहुत सारी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो जब वो एक्साइटमेंट नीचे आती है, क्योंकि कभी ना कभी तो नीचे आएगी, डोपामीन लेवल कभी तो नीचे आएगा, तो तब वो चीज खत्म हो जाती है। तो उस वजह से आई फील यहाँ पे आपका तभी कोई चीज रिलेशनशिप टिकता नहीं है, बिकॉज इनफ केमिस्ट्री या अट्रैक्शन होता ही नहीं है टू कीप दैट रिलेशनशिप गोइंग। स्टार्टिंग से ही वो सिर्फ 1-1.5 महीने की ही चीज होती है, जब तक वो नयापन बना रहे, एंड दैट इज वाई यू आर स्टिल सिंगल, बिकॉज यू आर चूजिंग रॉन्ग पीपल। आप जो आपका तरीका है चूज करने का, एक्साइटमेंट की तरफ आप जो भागते हैं वो गलत है। ओके अब हम देखते हैं गाइज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में इश्यूज हैं, पेन, जॉइंट पेन है, आपको बैक एक है, या पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, fear of abandonment, fear of isolation, public speaking, relationship traumas, parental trauma, childhood traumas, तो ये सारी जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको अपना, लेट्स से आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है अगर आपको, तो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं हीलिंग प्रैक्टिस के लिए, देन प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज बी पॉजिटिव। क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी जल्दी हील करना है, मैम कब होगा, अभी हुआ नहीं है, अच्छा 1 हफ्ता, अच्छा 2 हफ्ता, टाइमलाइन क्या है, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, इट वोंट वर्क। डेस्परेट एनर्जी के साथ वैसे भी काम नहीं करती हैं ये सारी चीजें। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं, डाउट के साथ आ रहे हैं,
कि अच्छा होगा नहीं होगा, सुना तो है, लगता तो है, पता नहीं, ये वो डाउट के साथ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, मनी, एनर्जी, और मेरी भी टाइम एनर्जी, नॉट मनी बट टाइम एनर्जी तो होगा ही। सो वो चीज अगर आप पेशेंस रख सकते हैं एंड पॉजिटिव रह सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर हीलिंग, अदरवाइज डू नॉट। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th जैन? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन के लिए? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रही है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th जैन। ओके कैप्रिकॉर्न, आई फील आप ना आप इनके साथ वापस तो बात नहीं करना चाहोगे। यू आर एंजॉइंग योर इंडिपेंडेंस। आप काफी अपने काम को लेकर पैशनेट हैं, या फिर काफी पॉजिटिव हैं कि हाँ ये जो मैंने डिसीजन लिया है ऑफ गोइंग नो कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, ये मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है। सो यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट एंड यू आर वेरी पॉजिटिव कि हाँ ये मेरा सही डिसीजन है एंड यू वांट इट टू बी दिस वे। आप इस इंसान के साथ वापस नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज आप अपनी इंडिपेंडेंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मे बी ये इंसान आप पे लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाता था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एंड नाउ यू आर फ्री, सो यू आर एंजॉइंग योर इंडिपेंडेंस। वो भी चीज हो सकती है। मे बी ये हो कि आप को शादी करनी हो, इस आपके पार्टनर ने मना कर दिया हो एंड उन्होंने बोला हो कि नहीं, उन्होंने पेरेंट्स के मर्जी से करूंगा मैं एंड सोसाइटी के अप्रूवल के साथ, ट्रेडिशंस और कल्चर और ये और वो, और अभी तो मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मे बी वो चीज हुई हो। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा। बट ये भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप एंजॉय कर रहे हैं एंड आप डिसाइड करो कि अब फाइनली हो गया, मैंने खुद लड़के या लड़की चूज करके, खुद करके, प्यार मोहब्बत सब कुछ देख लिया। नाउ आई वांट टू लीव इट टू माय पेरेंट्स। अब मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए चूज करेंगे मैं उसके साथ आगे जाऊंगा, मुझे उसके साथ शादी करनी है एंड आई विल फॉलो व्हाट माय पेरेंट्स विल आस्क मी टू डू, सो आई विल डू दैट। मे बी आप ये डिसाइड करो, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप अपनी तरफ से तो खत्म नहीं करते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होना, एंड अगर आप आगे बढ़ोगे भी लव रिलेशनशिप एटसेट्रा में, तो वो अपने पेरेंट्स के हाँ के साथ, हामी के साथ करोगे आगे, उनकी परमिशन के साथ, एंड जो भी आपके कल्चर या रिलीजन या कास्ट या लाइक उसके उसमें फॉल करता है जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप उसके हिसाब से ही आगे बढ़ोगे। क्लैरिफिकेशन कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या है 11 to 20th जैन? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20th जैन? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th जैन? देखिए कैप्रिकॉर्न, अगेन पेरेंट्स की बताया हुआ कोई आदमी या औरत जो भी है, मेल फीमेल, आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। मे बी आपके हिसाब से वो गुड लुकिंग ना हो, या मे बी आपके हिसाब से टॉल या हैंडसम, ये जो भी चीज है, आपके जो एक एक्सपेक्टेशन है या जो आपका यूजुअल टाइप है या जो आपकी चेकलिस्ट है, उसमें ये इंसान फॉल नहीं करता है मे बी, बट ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा अपना ओपन माइंड रखिए, रिजिड मत होइए, थोड़े से फ्लेक्सिबल होइए, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आई फील नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप अपनी तरफ से तो खत्म नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रिलीज योर एक्स, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। उनकी एनर्जी रिलीज करिए एंड आगे बढ़िए। पेरेंट्स के बताए हुए लड़के लड़की के साथ मिलना तो स्टार्ट करिए। ये नहीं मैं बोल रही कि शादी कर लीजिए कि हाँ ठीक है अब तो जो बोलेंगे मैं कर लूंगी उसके साथ शादी, नहीं, बट एटलीस्ट मिलना स्टार्ट करिए, बातचीत करना स्टार्ट करिए। कोई भी क्लिक कर सकता है।
ये मत दिमाग में ब्लॉक बना के बैठिए कि नहीं मैं तो लव मैरिज ही करूंगा, मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। वो ब्लॉक से थोड़ा बाहर आइए। कीप एन ओपन माइंड एंड टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खत्म कर दीजिए, वापस कॉन्टैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है इस इंसान के साथ। कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आप, वो भी रिलीज करने का एक तरीका है, बट रिलीज करना जरूरी है यहाँ पे अपने एक्स को। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।